हेलो दोस्तों। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हरियाणा जीके की थर्ड क्लास लेके आए हैं दोस्तों। एक बेसिक क्लास है। वो चीजें हरियाणा के रिगार्डिंग जो मस्ट है आपको जाननी। आप कोई भी टॉपिक हरियाणा का पढ़ रहे हैं, वो उसका ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे हैं, मिट्टी पढ़ रहे हैं, बारिश पढ़ रहे हैं, या कुछ भी नहरों के रिगार्डिंग, नदियों के रिगार्डिंग, आपको ये चीजें हरियाणा के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। तो उसी बेसिक को बताऊंगा कि हमारे कौन से डिस्ट्रिक्ट कहाँ लगते हैं, कौन सा स्टेट हमारे आसपास लगता है, कौन से उसके डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, कितने किलोमीटर लगते हैं, जो भी खास क्वेश्चन वहां से उठाए जा सकते हैं, वो सारी खास। तो दोस्तों पहले कहूंगा, एक फाउंडेशन क्लास इससे मानिएगा। हरियाणा जी की अगर आपको पढ़नी है तो मस्ट है कि आपको ये क्लास अच्छे से प्रिपेयर करनी पड़ेगी, चाहे आप कोई भी टॉपिक कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों अपनी क्लास की। दोस्तों हमारा हरियाणा जो है लैंड लॉक्ड स्टेट है। पहला क्वेश्चन तो सीधा सीधा से ये बनता है हमारे लिए। लैंड लॉक्ड स्टेट का मतलब होता है ऐसा एक स्टेट जो कोई भी इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं बना। दोस्तों हरियाणा ना तो इंटरनेशनल लैंड बाउंड्री बनाता है, ना ही कोई समंदर में इंटरनेशनल कोस्टल बाउंड्री बनाता है। इसके चारों तरफ जो है अपने ही स्टेट है, यानी हमारे चारों तरफ पंजाब लगेगा, राजस्थान, यूपी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, चंडीगढ़, हमारे वाले यूनियन टेरिटरी और हमारे स्टेट ही लगते हैं। तो हम एक लैंड लॉक्ड स्टेट है। जैसे आप पंजाब को देखेंगे तो पंजाब के साथ पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है, तो वो लैंड लॉक्ड नहीं कहा जाता। तो हमारा हरियाणा एक लैंडलॉक्ड स्टेट है। इस स्टेट के अंदर 22 डिस्ट्रिक्ट आते हैं दोस्तों। ये जो आप लोकेशन देख रहे हैं, ये 22 डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे आसपास। और एक चीज याद रखिएगा, 5 स्टेट हैं जो हमारे आसपास लगते हैं, और 2 यूनियन टेरिटरी हैं जो हरियाणा के साथ बाउंड्री बनाते हैं। 5 स्टेट की अगर बात की जाए तो इनमें पहला जो स्टेट आता है, राजस्थान आता है, पंजाब आता है, उत्तर प्रदेश, यूपी आता है, हिमाचल प्रदेश, एचपी आता है, और उत्तराखंड। ये 5 स्टेट हैं दोस्तों जो बाउंड्री लगाते हैं हरियाणा के साथ। और 2 यूनियन टेरिटरी की बात की जाए तो एक दिल्ली है और दूसरा चंडीगढ़ है। ये बाहर वाले हमारे यूनियन टेरिटरी या स्टेट हैं जो हमारे साथ बाउंड्री लगाएंगे। तो चलिए जानते हैं इनको सबको, और जो जो खास चीजें इनके बारे में हम जान सकते हैं, इनके कौन से डिस्ट्रिक्ट लगेंगे, हमारे कौन से डिस्ट्रिक्ट लगेंगे, कहाँ पर क्या खास चीजें होंगे, वो सारी चीज। तो चलिए यहां से हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। ये वाला जो पार्ट है, राजस्थान यहाँ पर है। राजस्थान के साथ दोस्तों हरियाणा की सबसे लंबी जो लैंड बाउंड्री है राजस्थान के साथ लगती है। 1262 किलोमीटर की ये बाउंड्री है। हमारे 7 डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के साथ लगते हैं दोस्तों। यहां पर आप देख रहे हैं ये सिरसा डिस्ट्रिक्ट है, ये राजस्थान के साथ बाउंड्री लगाएगा। ये वाला एरिया फतेहाबाद का लगेगा, हिसार का लगेगा, भिवानी लगेगा, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और नू या मेवात। ये 7 डिस्ट्रिक्ट हमारे हैं जो राजस्थान के साथ बाउंड्री बनाएंगे, और 1262 किलोमीटर की ये बाउंड्री लगेगी। दोस्तों हमारा दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी हिस्सा जो है ये राजस्थान के साथ बाउंड्री में हमारे लगता है। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, जैसे राजस्थान के साथ हमारे 7 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, ऐसे ही राजस्थान के भी 7 डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के साथ लगते हैं। अगर यहां से आप देखना शुरू करें तो यहां से पहला डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का जो लगता है ये हनुमानगढ़ है। इसके बाद चूरू आता है, झुंझुनू आता है, जयपुर है, सीकर है, अलवर है, और भरतपुर। ये 7 डिस्ट्रिक्ट हैं दोस्तों राजस्थान के जो हरियाणा के साथ बाउंड्री बनाते हैं। और हमारे वाले 7 डिस्ट्रिक्ट हम जान चुके हैं, ये वाला एरिया। अच्छा ये वाला मैं आपको जो क्लास कह रहा था कि आपके और क्वेश्चन यहाँ से कैसे सॉल्व होंगे, जैसे अगर हम इस पार्ट को देखें, देखिए राजस्थान एक रेतीला स्टेट है। रेतीला स्टेट है तो वहां की रेत हरियाणा में भी आएगी। तो ये नीचे वाला जो एरिया है हमारे, यहाँ की मिट्टी रेतीली मिट्टी पाई जाएगी हरियाणा में। तो आप देखेंगे सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, रेवाड़ी, मेवात का जो एरिया, यहाँ पर रेतीली मिट्टी मिलेगी। और उसी तरह से आप फसलें भी याद कर सकते हैं। रेतीली मिट्टी में जो फसलें होती हैं, सरसों मिलेगी यहाँ पर, कपास मिलेगी यहाँ पर, मूंगफली मिल सकती है यहाँ पर, और चना, बाजरा, इस तरह की जो फसलें हैं वो यहाँ की मेन फसलें होंगी। तो वो भी चीजें आप साथ में लिंक कर सकते हैं। बारिश के लिहाज से आप याद कर सकते हैं, अगर राजस्थान है तो नॉर्मल हम जानते ही है कि राजस्थान में कम बारिश होगी। और इसके साथ ही हमारा ये पार्ट जो लगता है, सिरसा वाला पार्ट है, हिसार वाला पार्ट है, तो हरियाणा में सबसे कम बारिश भी यहीं पर होती है। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग भी आप याद कर सकते हैं दोस्तों, रेतीला एरिया है तो हरियाणा में सबसे ज्यादा गर्मी हिसार में होती है।
और जैसा कि रेत का नेचर होता है, जितनी ज्यादा वो गर्म होगी रात को उतनी ही वो ठंडी भी होती है। तो सबसे ज्यादा जो ठंडा एरिया वो भी हिसार में है, यानी सबसे ज्यादा टेम्परेचर भी हरियाणा में हिसार में होता है और सबसे कम टेम्परेचर भी हिसार में। तो ठीक है दोस्तों, ये था हमारा एक स्टेट जो हमारे पास लगता है राजस्थान, और उससे आने वाले सारे क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इधर की तरफ जो हमारे स्टेट लगेगा ये पंजाब स्टेट है। पंजाब स्टेट के साथ हमारे 6 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं दोस्तों, और उसके भी 6 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं। देखिएगा, अगर हम यहां से शुरुआत करें, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट, सॉरी, हमारे वाले 7 लगेंगे। हरियाणा के यहाँ पर 7 डिस्ट्रिक्ट लगेंगे। इधर वाला ये पंजाब का एरिया, तो यहाँ पर पहला डिस्ट्रिक्ट हमारा लगता है पंचकुला, दूसरा है अंबाला, तीसरा है कुरुक्षेत्र, चौथा कैथल, पांचवा जींद, छठा फतेहाबाद और सातवां सिरसा। तो ये वाला जो एरिया है हमारा, ये पंजाब के साथ लगता है। और दोस्तों एक और चीज जो यहाँ पर पूछी जाती है, एक नदी है जो इस बाउंड्री से जिग जैग निकलती है, मतलब पूरी तरह से बाउंड्री तो नहीं बनाती लेकिन कई बार बाउंड्री बनाती है हरियाणा और पंजाब की। घग्गर नदी है जो इस तरफ बहती है। यानी आपसे अगर ये पूछा जाए हरियाणा और पंजाब के बीच में कुछ स्थानों पर कौन सी नदी है जो बाउंड्री डिसाइड करती है, तो वो घग्गर नदी है। तो हमारे 7 डिस्ट्रिक्ट हम जान चुके हैं, पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, फतेहाबाद और सिरसा। दोस्तों पंजाब के 6 डिस्ट्रिक्ट हमारे साथ लगते हैं। अगर यहाँ ऊपर से आप देखना शुरू करें तो सबसे पहले इनका जो डिस्ट्रिक्ट आता है यहाँ पर वो मोहाली है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, ये पटियाला डिस्ट्रिक्ट लगेगा। यहाँ पर आओगे, संगरूर डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद मानसा है, यहाँ पर बठिंडा है, और लास्ट में ये मुक्तसर। तो ये 6 डिस्ट्रिक्ट है पंजाब के जो हरियाणा के साथ बाउंड्री बनाते हैं, और हमारे 7 डिस्ट्रिक्ट जो पंजाब के साथ बाउंड्री बनाते हैं। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों इधर की तरफ ये जो एरिया लगेगा, यहां पर लगता है उत्तर प्रदेश, यूपी लगती है। यूपी के साथ भी हमारे 7 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं। आपको यहां से क्लियर है? यमुनानगर पहला डिस्ट्रिक्ट है, करनाल है, पानीपत है, सोनीपत है। ये 4 डिस्ट्रिक्ट एक साथ हैं जो दिल्ली से ऊपर वाले एरिया में आते हैं। इसके बाद जो हमारा डिस्ट्रिक्ट आता है, फरीदाबाद आता है, पलवल आता है, और नूह का एरिया टच होता है। तो ये 7 डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे जो यूपी के साथ बाउंड्री बनाते हैं। ये वाला जो व्हाइट वाला एरिया है दोस्तों, ये दिल्ली है। तो यूनियन टेरिटरी दिल्ली, तो दिल्ली से ऊपर 4 डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा, सोनीपत, पानीपत, करनाल, यमुनानगर। और नीचे की तरफ 3 डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा, फरीदाबाद, पलवल और मेवात या नूह। ये 7 डिस्ट्रिक्ट हमारे लगेंगे यूपी के साथ। यहाँ पर जो नदी बहती है दोस्तों, यमुनानगर, यमुना नदी के नाम पर इसका नाम पड़ा। तो ये वाली जो बाउंड्री है, जैसे हम यमुना नदी के बारे में पढ़ते हैं कि उत्तराखंड में एक जगह है यमुनोत्री, वहां से निकलकर वो आती है, यहां से हरियाणा में एंटर करती है यमुनानगर से, ताजेवाला जो जगह है। और फिर इस बाउंड्री पर हरियाणा और यूपी के बीच में बाउंड्री बनाते हुए दिल्ली से होते हुए और यूं यूपी में निकल जाती है। लगभग 327 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में। अब इसके अलावा दोस्तों यहां से उत्तर प्रदेश का एरिया देखा जाए, तो जैसे पंजाब के साथ हमारे 7 डिस्ट्रिक्ट लगे थे और पंजाब के 6 लग रहे थे, सेम ऐसे यहां पर भी याद रखिएगा, यूपी के साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट लगते हैं 7 और यूपी के डिस्ट्रिक्ट हमारे साथ लगेंगे 6। यहां से अगर हम शुरुआत करें, यमुनानगर के पास इनका जो डिस्ट्रिक्ट लगता है दोस्तों, ये सहारनपुर है। इसके बाद आगे जाओगे, यहाँ पर शामली मिलेगा, मेरठ मिलेगा, बागपत मिलेगा। ये ऊपर वाले हिस्से में 4 डिस्ट्रिक्ट लगेंगे। नीचे की तरफ यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर लगेगा, और लास्ट में ये वाला हिस्सा मथुरा का लगेगा। तो ये 6 डिस्ट्रिक्ट हैं यूपी के जो हरियाणा के साथ बाउंड्री बनाएंगे, और हमारे वाले 7 डिस्ट्रिक्ट जो यूपी के साथ उत्तर प्रदेश के साथ बाउंड्री बनाएंगे। क्लियर है दोस्तों? लंबाई की बात की जाए तो लंबाई ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है लॉन्गेस्ट और स्मॉलेस्ट वाला पूछा जाता है। तो लॉन्गेस्ट की हम बात कर चुके हैं, राजस्थान के साथ हमारी लॉन्गेस्ट बाउंड्री लगती है 1262 किलोमीटर की। स्मॉलेस्ट वाला पार्ट चलिए जान लीजिए। ये वाला जो कॉर्नर है, यहाँ पर दोस्तों हमारे साथ एक स्टेट लगता है, स्टेट का नाम है उत्तराखंड। हरियाणा के साथ सबसे छोटी लैंड बाउंड्री उत्तराखंड की लगती है, सिर्फ 11 किलोमीटर की। एक डिस्ट्रिक्ट उसका लगता है जो देहरादून है, और हमारा भी सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट लगता है जिसका नाम यमुनानगर। तो बस इतना सा हमें उत्तराखंड के बारे में याद रखना है। सबसे छोटी लैंड बाउंड्री हमारी उसके साथ 11 किलोमीटर की। एक डिस्ट्रिक्ट है यमुनानगर और उनका एक डिस्ट्रिक्ट है देहरादून, वो आपस में टच करते हैं इस एरिया। ऊपर की तरफ यहाँ पर ये जो हमारा स्टेट लगता है दोस्तों, ये हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश के साथ दोस्तों हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, और हिमाचल प्रदेश के 2 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं हरियाणा के साथ। हमारे वाले हरियाणा के 3 डिस्ट्रिक्ट कौन से लगते हैं ये देखिएगा। ये वाला एरिया पंचकुला का है, ये टच होता है हिमाचल प्रदेश से। अंबाला का एरिया टच होता है, और यमुनानगर का एरिया टच होता है। 3 डिस्ट्रिक्ट हमारे लगेंगे। उनके वाले जो 2 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, इधर वाला ये एरिया सोलन डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों,
और इधर यमुनानगर की तरफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। सोलन डिस्ट्रिक्ट एक बड़ा एरिया, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर तीनों के साथ बाउंड्री बनाता है सोलन, और सिरमौर सिर्फ यहाँ यमुनानगर के साथ बाउंड्री बनाता है। तो ये उत्तराखंड के रिगार्डिंग क्वेश्चन है दोस्तों। यहां पर ये वाला जो एरिया दिखाया गया है ये चंडीगढ़। चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है, और चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी हमारे सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट के साथ लगती है जिसका नाम है पंचकुला। बस इतना ही। यहां पर अगर आप आओगे, इस दिल्ली को देखिएगा, यूनियन टेरिटरी दिल्ली है। दिल्ली से क्वेश्चन आता है दोस्तों। दिल्ली हरियाणा से तीन तरफ से घिरी है। आप देखेंगे दिल्ली के नॉर्थ में हरियाणा, साउथ में हरियाणा, वेस्ट में हरियाणा। सिर्फ ईस्ट की ओर जो पार्ट लगता है ये लगता है नोएडा वाला पार्ट, जो उत्तर प्रदेश का लगता है। और हमारे चार डिस्ट्रिक्ट यहां पर लगते हैं। ऊपर की तरफ से पहला डिस्ट्रिक्ट लगता है सोनीपत, दूसरा डिस्ट्रिक्ट है झज्जर, तीसरा डिस्ट्रिक्ट है गुरुग्राम, और चौथा डिस्ट्रिक्ट है पलवल। ये चार डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे जो दिल्ली के साथ बाउंड्री बनाते हैं दोस्तों। तो ये थे हमारे 5 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरी जो हमारे साथ बाउंड्री बनाते हैं। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन जो यहां से निकलते हैं दोस्तों, आपने देखा होगा रोहतक का कहीं पर नाम नहीं आया, चरखी दादरी का कहीं पर नाम नहीं। उसका रीजन ये, रोहतक की बाउंड्री किसी और स्टेट के साथ नहीं लगती, चरखी दादरी की बाउंड्री भी किसी और स्टेट के साथ नहीं लगती। और ऐसी जो हमारी डिस्ट्रिक्ट हैं इन्हें लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। यानी हरियाणा लैंडलॉक्ड स्टेट है कि इंडिया के ही एरिया से घिरा है चारों तरफ से, और रोहतक और चरखी दादरी लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट है, यानी चारों तरफ से हरियाणा के एरिया से ही वो घिरा है, किसी के साथ बाउंड्री नहीं लगाता। तो दो आते हैं, रोहतक और चरखी दादरी। 2016 से पहले क्वेश्चन आया करता था कि भारत हरियाणा के एकमात्र लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट, तो वो रोहतक आता था। और आप जानते हैं 2016 में भिवानी से अलग होकर चरखी दादरी बना। तो आज हमारे जो लैंडलॉक्ड स्थलबद्ध जिले आते हैं, लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट आते हैं, वो दो आते हैं, रोहतक और चरखी दादरी। राइट है। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन अगर यहां से निकले दोस्तों, तो आप देखेंगे ये सिरसा है। सिरसा के ऊपर की तरफ पंजाब लगता है, इधर की तरफ राजस्थान लगता है। सेम फतेहाबाद के ऊपर की तरफ पंजाब लगेगा और नीचे की तरफ राजस्थान लगेगा। तो आप देख रहे हैं ये दो डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनकी बाउंड्री पंजाब के साथ भी लगती है और राजस्थान के साथ भी लगती है। दोनों को याद रखिएगा। इस ऊपर वाले लास्ट वाले कॉर्नर पे आइएगा, यहां पर हमने जो डिस्ट्रिक्ट पढ़ा ये नूह है, मेवात है। दोस्तों मेवात इधर वाला जो एरिया ये राजस्थान के साथ लगा था, और यहाँ पर कुछ एरिया यूपी के साथ टच हुआ। तो ऐसा डिस्ट्रिक्ट जो यूपी और राजस्थान दोनों के साथ लगता है वो नूह हुआ। यहां पर आओगे ये दिल्ली। दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट जो सिर्फ यूनियन टेरिटरी दिल्ली से लगेंगे वो झज्जर और गुरुग्राम हो जाएंगे। दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट जो दिल्ली के साथ भी लगेंगे और उत्तर प्रदेश के साथ भी लगेंगे वो सोनीपत और फरीदाबाद हो जाएंगे। एक तरफ इनके दिल्ली लगेगा, दूसरी तरफ इनके यूपी लगेगा। ऊपर वाले कॉर्नर पे आइएगा, ये यमुनानगर है दोस्तों। यमुनानगर हमारा एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो 3 स्टेट्स के साथ लगता है। आप देखेंगे इधर की तरफ ये यूपी लगा है, इस कॉर्नर पर उत्तराखंड लगा है, और ऊपर की तरफ हिमाचल प्रदेश लगा है। तो 3 स्टेट है हमारे जो यमुनानगर को टच करते हैं। यहाँ पर पंचकुला है दोस्तों। पंचकुला के ऊपर की तरफ ये हिमाचल प्रदेश का एरिया है, और ये नीचे की तरफ ये पंजाब का एरिया है। तो 2 स्टेट्स के साथ पंचकुला लगता है, या ये कहा जा सकता है 2 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी आप देख चुके हैं, चंडीगढ़ आता है यहाँ पर, और 2 स्टेट जो आते हैं वो पंजाब और हिमाचल प्रदेश, इन दोनों के साथ भी पंचकुला बाउंड्री बना। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन जो आपसे यहां से याद रख सकते हैं दोस्तों, आप ऐसे डिस्ट्रिक्ट याद कर सकते हैं जो सिर्फ पंजाब के साथ बाउंड्री बनाए, ऐसे डिस्ट्रिक्ट याद कर सकते हैं जो सिर्फ उत्तर प्रदेश के साथ या सिर्फ राजस्थान के साथ बाउंड्री बनाते हैं, या फिर दो के साथ। जैसे अंबाला की बात की जाए तो अंबाला पंजाब से भी लगता है, हिमाचल प्रदेश से भी लगता है। तो इस तरह का डिस्ट्रिक्ट यहां से निकल सकते हैं। तो ये वो बेस है दोस्तों कि कम से कम आपको इन डिस्ट्रिक्ट्स का पता होना जरूरी है कि किस डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन क्या है। और वही चीज मैं आपको बता रहा था कि इससे और बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। जैसे पंचकुला हमारा ऊपर की तरफ एक स्टेट है, हिमाचल प्रदेश की तरफ लगता है दोस्तों, पहाड़ियां हैं यहाँ पर, मोरनी की पहाड़ियां, और यहीं पर है हरियाणा की सबसे ऊंची जगह जो करो है, 1514 मीटर जिसकी हाइट आती है। तो पंचकुला में ही पहाड़ होने की वजह से बारिश भी आती है। तो हरियाणा में सबसे ज्यादा बारिश भी कहाँ पर होती है? पंचकुला में होती है। आप यहाँ पर जगह देखोगे तो पहाड़ी एरिया है दोस्तों। पहाड़ी एरिया है तो सबसे कम जो गेहूं होती है वो पंचकुला में होती है, सबसे कम पशुपालन जो होता है वो पंचकुला में होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप इनडायरेक्ट क्वेश्चन निकाल पाएंगे अगर आपको उनकी लोकेशन पता है कि कौन सा हमारा डिस्ट्रिक्ट पहाड़ी एरिया में लग रहा है, कौन सा हमारा डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के रेतीले एरिया में लग रहा है, और कौन सा डिस्ट्रिक्ट हमारा जलोढ़ एरिया में, एलुवियल एरिया में, बीच वाले पार्ट में लग रहा है। आप उसी हिसाब से उसकी फसलें भी डिसाइड कर सकते हो, मिट्टी भी डिसाइड कर सकते हो, बारिश भी डिसाइड कर सकते हो, और बहुत सारी चीजें जो इनडायरेक्टली इनसे जुड़े। तो वही कहूंगा दोस्तों, ये एक बेसिक है। कम से कम आपको ये सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा अगर आपको हरियाणा के किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग जानना है।
तो इसको पहली बार देखिएगा और जानिएगा कि कैसी लोकेशन कहाँ पर किस किस हमारे डिस्ट्रिक्ट की है, और उसके बाद आगे वाले टॉपिक्स की तैयारी कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू।